एक वेश्या की लाख टके की बात, पाप के बाप का नाम क्या है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शक भाइयों का हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि पाप के बाप का नाम क्या है। क्या होता है पाप के बाप का नाम? ये सुनकर के आप बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए होंगे कि क्या पाप के बाप का भी नाम होता है। तो दोस्तों, होता है। इस वीडियो में एक वैश्या ने बड़े अच्छे तरीका से समझाया है पाप के बाप के नाम के बारे में। अगर दोस्तों आपको पाप के बाप का नाम जानना है तो इस वीडियो को पूरा ही देखें और इसमें बताई गई कहानी को शुरू से अंत तक ही सुने। आपके लिए यह कहानी बहुत कुछ सिखाने वाली है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और कहानी को प्रारंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था, उसका लड़का था। वह ब्राह्मण का लड़का काशी में पढ़ने के लिए जाता है। काशी में जब पढ़ने के लिए पहुंचा तो उसने वहां 12 साल तक पढ़ाई की। जितने भी शास्त्र हैं उन शास्त्रों का अध्ययन किया, वेदों का अध्ययन किया, पुराणों का अध्ययन किया, उपनिषदों का अध्ययन किया। अच्छे तरीका से उसने इन सारी पुस्तकों का अध्ययन किया और पूरी पढ़ाई करने के बाद 12 साल के बाद जब वह अपने घर के लिए चलता है, अपने घर पर आता है और आकर के अपने पिताजी ब्राह्मण के लिए प्रणाम करता है। शाम का समय था, तो शाम के समय उस ब्राह्मण के पुत्र ने अपने पिता ब्राह्मण से कहा कि पिताजी, मैंने 12 साल तक काशी में वेदों का, उपनिषदों का, पुराणों का अध्ययन किया है। अब आप चाहें कुछ भी हमसे पूछ सकते हैं। आपके हर प्रश्न का जवाब, हर प्रश्न का उत्तर हमारे पास है। जो भी आप पूछेंगे उसी सवाल का जवाब मैं अच्छे तरीका से आपको दूंगा। पूछिए पिताजी, आप हमसे क्या पूछना चाहते हैं। दोस्तों, तो पिताजी ने कहा अपने पुत्र से, बेटा, मेरे हर सवाल का जवाब तुम्हारे पास है। बोले, हाँ पिताजी। ठीक है, तो मैं तुमसे पहला अपना क्वेश्चन पूछता हूं। बताइए, पाप के बाप का क्या नाम है। दोस्तों, जब पिता का यह सवाल सुना तो वह ब्राह्मण पुत्र बड़ा ही आश्चर्य में पड़ गया। सोचने लगा, ये तो मैंने 12 साल में पढ़ा ही नहीं, न किसी शास्त्र में देखा, न किसी पुराण में देखा। मैंने ये कहीं नहीं लिखा देखा कि पाप के बाप का नाम क्या है। जवाब दिया, पिताजी, आपके लिए इस सवाल का जवाब मैं सुबह दूंगा, सुबह तक आप इंतजार करिए। पिताजी ने कहा, ठीक है बेटा, मेरे प्रश्न का जवाब तुम सुबह ही देना। अब दोस्तों, उस ब्राह्मण पुत्र के जो पिता थे वे सोने के लिए अपने कमरे में चले जाते हैं और वह ब्राह्मण पुत्र अपने कमरे में चला जाता है। उसके पास बहुत सारी पुस्तकें रखी हुई थीं। पूरी रात उसे चैन नहीं पड़ा। पुस्तकों के पन्ने को पलटता रहा। कई पुस्तकों के पन्ने उसने पलटे, लेकिन उसे ये सवाल का जवाब नहीं मिला कि पाप के बाप का नाम क्या है। इसका उत्तर खोजते खोजते सुबह हो गई, लेकिन उसके प्रश्न का जवाब उसे जब नहीं मिला तो वह अपने पिताजी के सामने हाथ जोड़ लेता है और कहता है, पिताजी क्षमा करना, मैंने पूरी रात इस सवाल के जवाब की तलाश की, लेकिन हमारे लिए आपके प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। लेकिन पिताजी, मैं भी आपका बेटा हूं और मैं ये संकल्प करके जाता हूं, चाहे कितने भी वर्ष गुजर जाएं, मैं आपके प्रश्न का जवाब लेकर के ही लौटूंगा। इतना कहने के बाद मित्रों, वह लड़का अपने पिता से आज्ञा लेने के बाद घर से निकल देता है पाप के बाप का नाम जानने की तलाश में। चलते चलते बहुत दूर निकल गया। दोपहर का समय था। एक नगर को उसने देखा। उसे बहुत तेज प्यास लगी हुई थी। उस नगर में जाकर के प्रवेश करता है तो नगर में घुसते ही एक वेश्या का घर पड़ता था। वह वेश्या बहुत सुंदर थी। दरवाजा बंद था। उस ब्राह्मण के पुत्र ने जाकर के दरवाजा खटखटाया। वेश्या बाहर निकल करके आई और उस स्त्री को देख करके कहा कि मुझे थोड़ा पानी पिला दीजिए, मैं प्यास से बहुत व्याकुल हूं।
वैश्या ने कहा ठीक है, ठहरिए, मैं अभी आपके लिए जल लेकर के आती हूं। वह वैश्या घर के अंदर गई, एक लोटा में जल लेकर के आई और उस ब्राह्मण पुत्र को दिया। ब्राह्मण पुत्र ने वह एक लोटा जल पिया, तब उसकी प्यास शांत हुई। फिर उस ब्राह्मण पुत्र ने स्त्री की तरफ गौर किया जो देखने में अति सुंदर थी। उसने पूछा, आप कौन हैं और किस जाति से ताल्लुक रखती हैं? तब वह वैश्या कहने लगी, ये तो आपको जल पीने से पहले ही पूछना चाहिए था, लेकिन आप तो जल पीने के बाद पूछ रहे हो। ब्राह्मण पुत्र ने कहा, चलिए मैं पानी पीने के बाद ही पूछ रहा हूं, लेकिन आप ये बताइए तो सही कि आप हैं कौन? तब वह वैश्या कहती है, आप कौन हैं? बोले, मैं तो एक ब्राह्मण पुत्र हूं। जवाब दिया, हे ब्राह्मण पुत्र, मैं एक वैश्या हूं। और दोस्तों, जब वैश्या का नाम सुना तो अब वह ब्राह्मण पुत्र थू थू करने लगा और कहने लगा, ये हमसे कैसा पाप बन गया। अरे वैश्या के हाथ का मैंने पानी पी लिया। अरे तू तो बहुत ही अपवित्र है, क्योंकि वैश्याएं अपवित्र होती हैं। तूने पानी पिलाने से पहले ये सोचना चाहिए था कि मैं ब्राह्मण पुत्र के लिए पानी पिला सकती हूं या नहीं, लेकिन तूने ये क्या कर दिया, अपने हाथों से मुझे पानी पिला दिया। अरे ये तो मुझसे बहुत बड़ा अपराध बन गया। मैं तो पाप के बाप का नाम जानने के लिए निकला था, लेकिन एक पाप और कर बैठा। ब्राह्मण पुत्र बड़ा दुखी हुआ। तब उस वैश्या ने पूछा, चलिए अब जो होना था वो हो गया, लेकिन आप बताइए आप जा कहां रहे हैं? दोस्तों, उस ब्राह्मण पुत्र ने अपनी सारी कहानी उस वैश्या के लिए बताई और कहा कि मैं पाप के बाप का नाम जानने की तलाश में निकला हूं और उसी का उत्तर जानने के लिए मैं जा रहा हूं। वैश्या सोचने लगी, इसने 12 साल तक काशी में पढ़ाई की, पुस्तकों का अध्ययन किया, लेकिन कितना बड़ा अज्ञान है, मूर्ख है, इसे यही नहीं मालूम है कि पाप के बाप का नाम क्या होता है। फिर वैश्या ने कहा ब्राह्मण पुत्र से कि हे ब्राह्मण पुत्र, चलिए आपने हमारे हाथों से पानी तो पी ही लिया, लेकिन अब आप काशी में जाएंगे तो आपके लिए बहुत समय लगेगा, बहुत दूर काशी है। अगर आपके इस प्रश्न का जवाब मैं ही दे दूं तो कैसा रहेगा? ब्राह्मण पुत्र कहने लगा, अच्छी बात है, मुझे इतनी दूर जाना नहीं पड़ेगा, मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर तुम्हारे पास हमारे इस प्रश्न का जवाब है तो आप निसंकोच होकर के हमें बताइए कि पाप के बाप का नाम क्या है। मित्रों, वैश्या कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे प्रश्न का जवाब अच्छी तरीका से दूंगा और समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप बहुत दूर से चल करके आए हैं, आप हारे थके हैं, चलिए हमारे घर के अंदर थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए, फिर मैं आपके प्रश्न का जवाब देती हूं। ब्राह्मण पुत्र कहने लगा, नहीं नहीं, मैंने तेरे हाथ का पानी पी लिया, मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। अरे तू अपवित्र है और मैं तेरे घर के अंदर चलूं और तेरे बिस्तर पर जाकर के विश्राम करूं और भी पाप कर लूं? मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं तेरे घर के अंदर नहीं जाऊंगा, तू मुझे यहीं पर हमारे प्रश्न का जवाब दे दे। वैश्या कहती है, नहीं, आपको हमारे घर के अंदर चलना ही पड़ेगा, और अगर आप नहीं जाएंगे तो मैं आपके लिए 5 सोने की असरफियां दूंगा, तब तो आप चलेंगे। दोस्तों, वह ब्राह्मण पुत्र ने जब सुना कि 5 सोने की असरफियां मिलेंगी, अब तो ब्राह्मण पुत्र लोभ में फंस गया। इधर उधर देखा, कोई हमें देख नहीं रहा है, सोचा चलिए चलते हैं, थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं, क्या परेशानी है, 5 सोने की असरफियां मिलेंगी, ये क्यों गंवाऊं, अभी तो मुझे कोई नहीं देख रहा है। ब्राह्मण पुत्र राजी हो गया और कहने लगा, ठीक है, चलिए मैं विश्राम करने के लिए चलता हूं। वह वैश्या के घर में घुस गया और वैश्या ने बिस्तर को लगा दिया और उसी बिस्तर पर विश्राम करने के लिए वह ब्राह्मण पुत्र जो था वह लेट गया। उसके बाद में वैश्या पूछती है, आप बहुत दूर से चल करके आए हैं, आप भूखे भी होंगे, मैं आपके लिए भोजन बना देती हूं, आप भोजन कर लीजिए, उसके बाद मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगी। ब्राह्मण पुत्र कहने लगा, वैश्या तू पागल तो नहीं हो गई है, तूने मुझे पानी पिला दिया और तू अपने बिस्तर पर आकर के मुझे लिटा दिया, अब क्या मुझ पर और पाप करवाएगी? अरे मैं तेरे हाथ का भोजन नहीं खा सकता, तू एक वैश्या है, अपवित्र है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वैश्या कहने लगी, ठीक है, आप हमारे हाथ का भोजन नहीं खा सकते, कोई बात नहीं,
तो मैं आपके लिए भोजन सामग्री देती हूं, आप खुद ही भोजन बना लीजिए और खा लीजिए। ब्राह्मण पुत्र कहने लगा, नहीं नहीं, मैं तेरे यहां से भोजन सामग्री लेकर के भोजन बनाऊं और खाऊं, ऐसा मैं पाप अब दोबारा नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं करूंगा। वैश्या कहती है, ठीक है, मैं आपके लिए 5 सोने की असरफियां और दूंगा, लेकिन आप ऐसा करिए, ये सामग्री लीजिए और भोजन बना करके खा लीजिए। मैं नहीं चाहती हूं कि हमारे घर पर आया हुआ अतिथि भूखा लेटे, इसलिए आप इस सामग्री को लीजिए और भोजन बना करके ग्रहण कीजिए। ब्राह्मण पुत्र ने सोचा, सामग्री लेने में 5 असरफियां और ये दे रही है, अब तो उसके लिए लोभ बढ़ गया। सोचने लगा, यहां कौन देख रहा है, सामग्री ले लेते हैं, भोजन बना के खा लेते हैं। दोस्तों, ब्राह्मण पुत्र ने वो वैश्या के हाथ से भोजन सामग्री ली और भोजन बनाने के लिए ब्राह्मण पुत्र बैठ जाता है। तब वैश्या फिर आई और कहने लगी, हे ब्राह्मण पुत्र, अब आप हमारे घर पर भोजन बनाएंगे तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं चाहती हूं कि मैं ही अपने हाथों से ये भोजन बना दूं और उसके बाद आप ग्रहण कीजिए, फिर मैं आपके प्रश्न का जवाब देती हूं। ब्राह्मण पुत्र कहने लगा, पागल हो गई है वैश्या, लगता है तेरी बुद्धि ठिकाने पर नहीं है। तूने मुझे पानी पिला दिया, अपने बिस्तर पर आकर के लिटा दिया, भोजन सामग्री अपने घर से दे दी, अब तू अपने हाथों से बना करके मुझे खिलाने की बात कर रही है, क्या मुझ पर पाप करवाएगी? मैं ऐसा नहीं करूंगा। वैश्या कहती है, इसके लिए मैं आपके लिए 5 सोने की असरफियां और दूंगा, लेकिन आप हमारे हाथों से बना हुआ भोजन ग्रहण कीजिए। दोस्तों, भाई ब्राह्मण पुत्र सोचता है, अब हमारे लिए और 5 सोने की असरफियां मिलेंगी तो 15 सोने की असरफियां हो जाएंगी। यानी ब्राह्मण पुत्र के लिए लोभ बढ़ता चला गया। सोचा, यह कौन देख रहा है, इसके हाथ का पानी भी पी लिया, इसके बिस्तर पर आकर के लेट गया, इसके हाथ से भोजन सामग्री भी ले ली, अब ये बना करके खिला देगी तो यहां कौन देख रहा है, जो होना था वो हो गया, जो पाप लगना था वो लग गया। ब्राह्मण पुत्र राजी हो गया, बोले, ठीक है, तुम अपने हाथों से भोजन बना दीजिए, मैं खा लूंगा, लेकिन एक शर्त है, आपको भोजन बनाने से पहले स्नान करना पड़ेगा अच्छे तरीका से। वैश्या तैयार हो गई। वैश्या जो थी वो स्नान करने के लिए चली जाती है, स्नान करके आती है, सुंदर सी साड़ी पहनती है और फिर आकर के ब्राह्मण पुत्र के लिए अपने हाथों से भोजन बनाती है। भोजन बना करके थाली को सजा करके ब्राह्मण पुत्र के सामने रखी, एक लोटा में जल पुनः लेकर के गई और कहा कि लीजिए ब्राह्मण देव, अब इस भोजन को ग्रहण कीजिए। प्रिय दर्शकों, वह ब्राह्मण पुत्र जो था भोजन करने के लिए बैठ गया। एक निवाला तो तोड़ करके उस ब्राह्मण पुत्र ने खा लिया, दूसरा निवाला तोड़ने ही वाला था, उससे पहले वैश्या बोल उठी, हे ब्राह्मण पुत्र, यदि आप हमारे हाथों से भोजन ग्रहण करें तो ज्यादा ही हमारे लिए अच्छा लगेगा। ब्राह्मण पुत्र कहने लगा, अब लगता है वैश्या तू पागल हो गई है, तूने हमारा धर्म तो बर्बाद करवा ही दिया, अब तू अपने हाथों से भोजन हमें खिलाएगी, हम ऐसा नहीं कर सकता। वैश्या कहती है कि हे ब्राह्मण पुत्र, मैं इसके बदले में तुम्हारे लिए और 5 सोने की असरफियां दूंगी, आप हमारे हाथों से भोजन ग्रहण कीजिए। दोस्तों, वह ब्राह्मण पुत्र सोचने लगा, अब जो भी पाप हमसे हुए हैं वो हो ही गए हैं, या कौन देख रहा है, ये 5 सोने की असरफियां और देगी तो हमारे पास 20 सोने की असरफियां हो जाएंगी, ये सोने की असरफियां मैं क्यों गवाऊं? अब प्रश्न का जवाब तो मिल ही जाएगा, लेकिन साथ ही साथ ये 20 सोने की असरफियां भी मिलेगी, इनको हमारे लिए गवाना गवारा नहीं है। दोस्तों, वह ब्राह्मण पुत्र तैयार हो गया और कहता है वैश्या से कि आप जो है हमारे लिए अपने हाथों से निवाला को ग्रहण करवाइए। वह वैश्या अपने हाथों से निवाला बनाती है और उसके हाथ से खाने के लिए जैसे ही ब्राह्मण पुत्र अपना मुंह खोलता है और वह वैश्या निवाले को ब्राह्मण के मुख तक ले जाती है, वह मुंह फैला देता है, पूरा खोल देता है। जैसे ही खाने वाला होता है तो निवाले को नीचे रख करके वह वैश्या ब्राह्मण पुत्र के गाल पर तार से तमाचा जमा देती है, और जब तमाचा मार दिया तो ब्राह्मण पुत्र गुस्सा हो गया और कहने लगा, अरे तेरी इतनी बड़ी मजाल, तूने वैश्या होकर के हमारे गाल पर तमाचा मार दिया, तेरी इतनी औकात, तूने हमारा धर्म बर्बाद किया, मुझसे पाप करवाया
और तेरी इतनी बड़ी हिम्मत बढ़ती चली गई कि मेरे गाल पर तमाचा मार दिया। दोस्तों, वह वेश्या कहती है, अरे मूर्ख ब्राह्मण पुत्र, क्या अब भी तुझे तेरे प्रश्न का जवाब नहीं मिला? ब्राह्मण पुत्र कहता है, मैं कुछ समझा नहीं। वेश्या कहती है, ओरे नादान, ओरे मूर्ख, तेरे प्रश्न का ही तो जवाब मैंने दिया है। अरे तू नहीं जानता, पाप का बाप होता है लोभ, और जो तू लोभ में फंसता चला गया। तेरे लिए मैंने 5 असरफियां दी, तू हमारे घर पर आया, बिस्तर पर लेट गया और 5 असरफियां देने की बात की तो तूने हमारे हाथ से सामग्री ले ली, और 5 असरफियां देने की बात की तो मेरे हाथों का बना बनाया भोजन खाने के लिए तैयार हो गया, और 5 असरफियां देने की बात की तो तू हमारे हाथों से भोजन खाने के लिए तैयार हो गया। तेरे अंदर लोभ पर लोभ बढ़ता चला गया, और अब भी नहीं समझ रहा है कि पाप का बाप कौन है। अरे नादान पंडित, इस दुनिया में पाप का बाप सबसे बड़ा होता है लोभ, जो तेरे अंदर लोभ बढ़ता चला गया और तेरे अंदर पाप बनता चला गया। दोस्तों, वह ब्राह्मण पुत्र जो था, ये सुनकर के बड़ा आश्चर्य में पड़ जाता है, सोचने लगता है ये वेश्या सही कह रही है, क्योंकि मेरे अंदर लोभ बढ़ता चला गया, और यदि लोभ ना बड़ा होता तो मैं यहां तक नहीं पहुंचा होता, ना मेरे गाल पर तमाचा लगता। अब मैं समझ गया हूं कि दुनिया में पाप का बाप होता है लोभ। फिर वह ब्राह्मण पुत्र वेश्या से कहता है कि ये तो तुम हमारे लिए तभी बता सकती थी कि पाप का बाप लोभ होता है। तब वह वेश्या कहती है, नहीं ब्राह्मण पुत्र, मैं तुम्हारे प्रश्न का जवाब देने के लिए ये मैंने प्रक्रिया बनाई कि आप खुद ही समझ जाएं और आपके प्रश्न का जवाब जो है मिल जाए। मैं वहां बता देती तो शायद तुम हमारे इस उत्तर को जान करके संतुष्ट नहीं होते, इसलिए मैंने ये सारी चालें चली हैं। ब्राह्मण पुत्र कहता है, बताइए। मैंने 12 साल तक काशी में रह करके पुस्तकों का अध्ययन किया, मैंने विद्या को पढ़ा, लेकिन कहीं भी उपनिषदों में, शास्त्रों में, पुराणों में इसका जवाब नहीं मिला। तब वेश्या कहती है, हे ब्राह्मण पुत्र, शायद तुम नहीं जानते, कभी कभी ऐसा होता है जो ज्ञान पुस्तकों में नहीं मिलता, वो ज्ञान अनुभवों में मिलता है, जो मैंने तुम्हारे लिए दिया है। ये सुनकर के वह ब्राह्मण पुत्र जो था बहुत ही संतुष्ट हो जाता है, और फिर वेश्या के पैरों में गिर गया, कहने लगा, क्षमा कीजिएगा, आज से आप हमारे लिए वेश्या नहीं हो, आप हमारी गुरु हो। जो गुरु की तरीका से आपने मुझे बताया है, अवगत कराया है कि पाप का बाप कौन होता है, वो होता है लोभ। और मैं ये वादे से अब कह सकता हूं कि लोभ ही मनुष्य का विवेक नष्ट कर देता है, और लोभ ही मनुष्य से पाप करवा देता है जो उसे कभी नहीं करना चाहिए। जो हमने पाप ये किया, ये हमारे लोभ ने करवाया। लोभ ही समाज के विरुद्ध है और धर्म के प्रतिकूल है। मनुष्य के लिए कभी भूल कर भी लोभ नहीं करना चाहिए। और वेश्या से कहता है, वे ब्राह्मण पुत्र, मैं आज से ये वादा करता हूं, संकल्प करता हूं, आज के बाद मैं कभी लोभ नहीं करूंगा। आज मुझे मालूम हो गया कि जो ज्ञान पुस्तकों में ढूंढे नहीं मिलता है, वो ज्ञान अनुभवों से मिल जाता है, जो आपके यहां मुझे ये प्राप्त हुआ है। बार बार वेश्या से क्षमा मांगने के बाद वह ब्राह्मण पुत्र जो था अपने घर के लिए वापस चला आता है, और पिता का जो प्रश्न था उसका जवाब सही तरीका से दे देता है। पिता जान करके बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब तो आप इस कहानी के माध्यम से जान ही चुके होंगे कि इस दुनिया में पाप का बाप होता है वो लोभ ही है, जो पाप का बाप है। और लोभी मनुष्य जो होता है वही पापी कहलाता है, और लोभ ही मनुष्य से पाप करवा देता है। तो मित्रों, अब क्षमा चाहता हूं, अगर ये कहानी आपके लिए समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। इतना समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और चर्चा के साथ। सभी सब्सक्राइबर बंधु दर्शक भाइयों के लिए जय श्री कृष्णा, नमस्कार।